हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग को घर बैठे सीखना है, या अगर आपका न्यू सैलून है, आपको नहीं पता है, या आप अभी बिगनर्स हैं, आपको अभी डीपली नहीं पता है कि ऑयल मसाज क्या होते हैं, हमारे हेड मसाज कैसे होते हैं, इसकी बेनिफिट क्या होती है, कैसे करना होता है, सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाली हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। जब आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग की समझ में आएगा। ऑयल मसाज बहुत लोग करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं, बट आज मैं अलग तरीके से और बहुत सरल तरीके से बताऊंगी कि कैसे आपको करना है, कौन सा ऑयल लगाना है और कितनी देर आपको मसाज करना है। और लास्ट में हम बताते हैं कि मसाज करने का बेनिफिट क्या होता है, हमारे हेयर में कितने फायदे होते हैं और हमको कितना फायदा करता है ये। तो हमारे क्लाइंट्स के हेयर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा न थिक है न थिन है, अच्छा हेयर है, क्योंकि ये बराबर सैलून में आके अपना हेड मसाज ऑयल से करवाती हैं। तो हम यहाँ पे आलमंड्स का ऑयल लिए हैं। ऑयल लेने के बाद में हम हेयर को डिवाइड किए हैं, और आप एक कॉटन लेके कॉटन के थ्रू आप रूट पे अच्छे से हेयर को अच्छे से थोड़ा सा लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना है, हल्का प्रेशर दे के जड़ पे हमें ध्यान देना है कि अच्छे से लग जाए। और ये हमें लगाते समय हमको ये बात को और ध्यान देना है कि हमें अच्छे से हेयर को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करके हमें जड़ों पे लगाना है। जब हम जड़ पे लगाएंगे तो हमारे जो भी ऑयल होते हैं हमारे, वो उसका रिजल्ट अच्छा होता है और उसकी बेनिफिट हमको अच्छा खासा मिलता है। तो हम इसी तरीके से कॉटन के थ्रू लगाएंगे। और जितनी वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ सारा अपने रियल क्लाइंट्स पे, हमारे रियल जो कस्टमर होते हैं उन पे मैं वीडियो बनाती हूँ। जब भी वो कस्टमर आप वो जो है बोलते हैं कि आप मेरी वीडियो शूट कर सकते हैं, तो मैं आपकी उस वीडियो को बना के और आप लोग के पास तक मैं पहुंचाती हूँ। क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं जो हमारे घर बैठे सीख रहे हैं, उनको अभी नहीं पता है कि हमें हेड मसाज कैसे करना है, इसके फायदे क्या क्या होते हैं, करने का क्या फायदा है, इसके किस किस पॉइंट पे, किस प्रेशर पॉइंट पे कैसे हमको मसाज करना है। तो बहुत सारी बातें आती हैं। तो हम अच्छे से इसको जड़ पे, जो हमारे रूट होते हैं, रूट पे हमें कॉटन के सहारे अच्छे से इसको हमें लगा देना है। सारे हेयर्स में मेरे लग जाना चाहिए अच्छे से। ऐसा नहीं है कि कहीं लगे और कहीं ना लगे, ऐसे नहीं करना है। आपको पूरे हेयर में बराबर इक्वल लगाना है। तो आलमंड्स के ऑयल आप लोग ले सकते हैं, या नारियल का ले सकते हैं, या जो बहुत क्लाइंट्स होते हैं उनका डिमांड अलग होता है कि मैं ये ऑयल नहीं लगाती हूँ, मुझे सूट नहीं करता है, तो आप जो भी ऑयल से मसाज करते हैं उसको ले सकते हैं। तो हम इसको ये जो है पार्टीशन निकाल के हम सारे जड़ पे अच्छे से हम कॉटन के सहारे इसको लगाएंगे। लगाने के बाद अभी हम मसाज करेंगे। मसाज को आप लोग देखेंगे कितने अच्छे से मसाज होता है, मसाज के कहाँ-कहाँ पॉइंट पे मसाज हमारा किया जाता है, जो कि क्लाइंट्स को रिलैक्स मिलता है और क्लाइंट्स आपके सैलून में बराबर आते हैं। और ये जो मेरे मतलब क्लाइंट्स हैं, आप लोग को हम बताते हैं, ये कम से कम 20 या 25 किलोमीटर दूर से आती हैं और मेरे ही सैलून में आती हैं, क्योंकि बोलती हैं मैम आपका सर्विस मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपके पास मैं इसीलिए आती हूँ। तो ये सारे वर्ड सुन के बहुत अच्छा लगता है। अगर क्लाइंट्स आपकी आके तारीफ करे और आपके सैलून में बराबर आए, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। अब इसके के लिए आपको करना क्या होता है, इसके लिए आपको आपको अच्छी सर्विस देना होगा, क्लाइंट्स के नीड को सुनना होगा और प्रोडक्ट अच्छा रखना होगा। तो आपके पास से रेगुलर आपके कस्टमर बने रहेंगे। जैसे कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं बहुत दूर है, उतनी दूर से लोग नहीं आ पाते हैं, तो ये गलत बात है। लोग अगर आपका काम अच्छा होगा तो लोग दूर से नहीं, पता नहीं कहाँ से आके आपके पास सर्विस ही लेंगे। तो इसी तरीके से हमको पूरे हेयर में ऑयल का सारा अच्छे से लगा देना है। कॉटन के सहारे मुझे लगाना है और जड़ पे अच्छे से जब लग जाएँगे, तो हमारे हेयर में थोड़ा-सा जाके हमारा वो हेयर में जो हमारा काम करता है ऑयल, वो काम करेगा। तो जो हमारे बचे हुए हेयर्स हैं, जो बचे हुए हमारे ऑयल हैं, तो थोड़ा-सा हम फ्रंट पे लगाएँगे, क्योंकि हमें जो हमारे हेड का पॉइंट होता है फ्रंट की तरफ, वहाँ पे मेरे अच्छे से ऑयल लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा मसाज बहुत अच्छी तरीके से करना पड़ता है। उसके बाद में हमें बैक साइड, जो हमारे बैक साइड होते हैं, वहाँ पे हम अच्छे से लगाएँगे। जो हमारे प्रेशर पॉइंट होते हैं वहाँ पे अच्छे से ऑयल लगना चाहिए। अच्छे से जब ऑयल लग जाते हैं, तभी हमें मसाज करने में थोड़ा-सा आसान हो जाता है। मसाज हमें करने का, जैसे हमें थोड़ा-सा
ऑयल हमारे लिए लेने के बाद में थोड़े से जो हमारे हेयर ड्राई दिख रहे हैं तो मुझे हेयर में भी अच्छे से अप्लाई कर देना है। जब हम अच्छे से हेयर में अप्लाई कर देंगे तो हमारे हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे और ये थोड़ा सा हेल्दी दिखेंगे और मसाज करने में मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी हमारे ऑयल लग चुके हैं पूरे हेयर्स में। जब हेयर्स में पूरे हेयर लग जाते हैं, अब मसाज करने का कौन कौन से पॉइंट होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हमें हेयर को पूरे हेयर में ऑयल को अप्लाई कर देना है। कहीं पे हमारे हेयर ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हेयर ड्राई होंगे तो वहाँ पे मसाज करते समय क्लाइंट्स के हेयर खींचते हैं। ये बात को ध्यान दें कि क्लाइंट्स का हेयर न खींचे मसाज अच्छे से करने के लिए। उसके बाद में हमें फिंगर के सहारे सारे हेयर में हमें ऑयल को मिला देना है अच्छे से। इस तरीके से हमको करने के बाद में सारे हमारे जितने ऑयल होते हैं हमारे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। अब हमें दो थंब के सहारे हमें रूट पे कुछ इस तरह से हमको हल्के हल्के हाथ से मसाज करना है। आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो क्लाइंट्स को क्या होगा, वो रिलैक्स उसको नहीं मिलेगा। उसके साथ उसको एक टेंशन होगी कि मेरे सर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है और हमारा अच्छा मतलब फीलिंग नहीं आ रही है, मुझे जो है रिलैक्स नहीं फील हो रहा। अगर वहीं पे आपको क्लाइंट्स बोलता है नहीं मैम थोड़ा सा मुझे प्रेशर दे दीजिए थोड़ा सा, तब आप प्रेशर दे सकते हैं। नहीं तो हल्के हाथ से दो फिंगर के जो हमारे थंब होते हैं उससे रूट पे हमें अच्छे से करते हैं। अब हम ये जब रूट पे इस तरह से फिंगर से मसाज करेंगे तो हमारे जो ऑयल होंगे वो हमारे जड़ पे अच्छे से वो जाके काम करेंगे। हमारे जो डैंड्रफ होते हैं वो भी डैंड्रफ हमारे कम हो जाते हैं, डैंड्रफ भी निकल जाते हैं। डैंड्रफ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। तो इसी तरीके से हमें फिंगर से मसाज करना है। अब हम आ जाते हैं बैक साइड। बैक साइड हमको पांचों फिंगर अंदर हेयर के डालने के बाद में हमें राउंड राउंड करके हमको अच्छे से मसाज करना है। ये मसाज करने से क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है और जो हमारे हेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसे हेयर बीच से हमारे ब्रेक हो रहे हैं, हेयर हमारे बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, हेयर हमारे टूट रहे हैं, निकलना हेयर फॉल हो रहा है, तो ये सारे हमारे ऑयल मसाज करने से हमारे बहुत सारे इसके फायदे मिलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जो हमारे पीछे साइड प्रेशर वाले पॉइंट होती है यहाँ पे हमें ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करना है। जब यहाँ पे हम ऑयल लगा के अच्छे से मसाज करेंगे, ये ईयर के पास हमारे ये प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं जब हम क्लाइंट्स को अच्छे से मसाज करेंगे तो क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। तो वो उसको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी क्लाइंट्स आपके सैलून में आता है मसाज करवाने के लिए तो उसको थोड़ा अपने को रिलैक्स लेने के लिए आपके सैलून में आता है। तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कि क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा उलझन हो कि हमें बहुत ज़्यादा से प्रेशर आप दे मतलब दे के हमें मालिश कर रही हैं, तो वो उसको जो है रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो ये हमें कभी-कभी क्या होता है बैक साइड हमें थोड़ा-सा पेन होता है, थोड़ा-सा हमारा सर भारी-भारी जब होते हैं, तो यहाँ पे मसाज करने से बहुत हमें हल्का सर फीलिंग होती है कि हमारा सर बहुत हल्का लग रहा है। और जो हल्के दर्द होते हैं, हल्के-हल्के पेन होते हैं, क्लाइंट्स को कभी-कभी बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तो ये मसाज करने से उसको थोड़ा-सा हल्का महसूस होता है। कभी-कभी क्लाइंट्स के सर्वाइकल होते हैं, बैक साइड बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो हमें बैक साइड जब हम फिंगर से हल्के-हल्के हाथ से मसाज देंगे, तो उसको बहुत ही अच्छा फ़ील आएगी और उसके जो नस होते हैं, जो उसके अंदर के पे खींचे हुए होते हैं, थोड़ा-सा पेन होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है। अब आते हैं हम दूसरे साइड, हम 2 फिंगर से जो हमारे थंब वाले फिंगर होते हैं, वहाँ से हम अच्छे से मसाज करेंगे। जितना ही अच्छा मसाज करेंगे उतना ही अच्छा क्लाइंट्स को अच्छा लगेगा, उतने ही अच्छा उसके हेयर में रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मसाज कर रहे हैं, मसाज करते समय आपको ध्यान देना है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं देना है, लाइट वेट आपको अच्छे से करना है। देखिए अब यहाँ फिंगर पे हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे क्या होता है, यहाँ पे हमारे प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं। जब हम यहाँ पे मसाज करते हैं तो यहाँ कभी किसी के सर्वाइकल जब होते हैं तो इस तरह से मसाज करने से क्लाइंट्स को हल्का महसूस होता है। कभी कभी टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको रिलैक्स फील होता है, इसीलिए क्लाइंट्स को मसाज बहुत अच्छे से करना चाहिए। बैक साइड अच्छे से फिंगर से अच्छा प्रेशर दे के मसाज करें।
ये सारे से हमारे हेयर में थोड़ा एक मजबूती मिलती है, एक हमारा तनाव भी कम होता है। दूसरी बात क्लाइंट्स को जो है बहुत अच्छा लगता है, उसको रिलैक्स मिलता है। तीसरी बात उसको अगर पेन हो रहा है सर में या बैक में भी पेन होता है, तो उसको एक बहुत अच्छी राहत मिलती है। इसी तरीके से आपको पॉइंट पे अच्छे-अच्छे खासे पॉइंट पे ही अच्छे से आपको मसाज देना है। आपको हेयर के अंदर जब भी फिंगर डालना है तो वो हमें राउंड राउंड करके मसाज देना है। जब राउंड करके हम मसाज देंगे तो क्लाइंट्स को बहुत ही अच्छा रिलैक्स फील होगा। अब आ जाते हैं हम हेड पे, जो हमारे फ्रंट पे हेड होते हैं, हमारे फोरहेड होते हैं, वहाँ पे ही हमारे अच्छे से हमको मसाज करना है। ये देखिए यहाँ पे क्लाइंट्स के प्रेशर वाले पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा और हल्के हाथ से हमको मसाज देना है। कुछ इस तरीके से मसाज देना है। कभी-कभी जो हमारे हेड होते हैं हमारे, यहाँ पे थोड़ा-सा पेन होता है, थोड़ा भारीपन लगता है और यहाँ पे जब हम अच्छे खासे मसाज दे देते हैं तो क्लाइंट्स को एक नींद जैसी आ जाती है और उसको रिलैक्स फील होता है और सुकून से वो अपना मालिश करवाता है। तो ये सारे प्रेशर वाले पॉइंट पे मुझे अच्छे से मसाज करना, खास करके जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको नहीं पता है कि ऑयल मसाज कैसे होते हैं, क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, तो वो हमें बहुत ज़रूरी लगती है वीडियो बनाने में कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम अच्छे से वीडियो को पहुँचाएँ उनके पास। और जो बिगिनर घर बैठे सीख रहे हैं, जो इनको नहीं पता है कि ऑयल मसाज क्या होता है, क्यों किया जाता है, तो उनके लिए मैं बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना के अपलोड करती हूँ। तो आपको जब प्रेशर वाले पॉइंट पे बराबर मसाज देना है, हल्के हाथ से मसाज देना है और वहाँ पे आपको ऑयल लगना चाहिए। आपको ड्राई स्किन पे नहीं जो है मसाज देना है, नहीं तो ड्राई स्किन पे अगर इस तरह से आप मसाज देंगे तो वहाँ पे एक खिंचाव होगा और इचिंग होगी, तो ऐसे नहीं करना है। और ये मैम को आप लोग देख सकते हैं, ये बहुत खुश है, बहुत ईज़ी हैं, ये बहुत दूर से ही आती हैं, इन्हीं को हम बताते हैं 22-23 किलोमीटर दूर से आती हैं और मेरे सैलून में बहुत हैप्पी रहती हैं, बोलती हैं आपके सैलून में आने के बाद में मेरा मूड ही अलग हो जाता है, क्योंकि हमारी एक आदत है कि हमारे जितने क्लाइंट्स आते हैं, जहाँ से भी आते हैं, मैं उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार करती हूँ और उन्हीं के साथ मेरा पूरा फुल टाइम कटता है, क्योंकि जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं वो मेरे, जिसे मैं सभी को बताना चाहती हूँ, वो मेरे एक तरफ से भगवान होते हैं। और भगवान क्या होते हैं, वो मेरे घर के एक मेंबर्स हो जाते हैं, मेरे सैलून के एक मेंबर्स हो जाते हैं। तो उन्हीं के साथ हम पूरा फुल एन्जॉय करते हैं, पूरा फुल टाइम बात करके एन्जॉय करके मैं क्लाइंट के साथ सारा सर्विस देती हूँ और क्लाइंट्स मेरे बोर भी नहीं होते हैं। ये सारी बातों को लेके मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि जब आते हैं क्लाइंट्स बोलते हैं मैम आपके सैलून में मैं कितना भी देर हो रहती हूँ, मुझे बोर नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छा है, आपका नेचर बहुत अच्छा है। तो ये सब सुनने के बाद में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसे लगे, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं आप लोग से बोलना चाहती हूँ, मेरा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास दोनों चलते हैं। अगर आप लोग आएँगे और यहाँ पे सीखेंगे तो आपको कुछ अलग ही मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डीपली आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरीके से आपको खूब अच्छे से कम 5 से 7 मिनट, 10 मिनट तक आप मसाज दे सकते हैं। जितने ही मसाज देंगे उतना ही अच्छा होगा। ये मसाज करने से हमारे हेयर थोड़े मजबूत हो जाते हैं, हेयर का ग्रोथ भी होता है। जब हमारे हेयर थोड़े से झड़ते हैं, निकलते हैं, हेयर फॉल होता है, उससे हमारा रुकता है, बहुत ज़्यादा इसकी बेनिफिट होती है। तो इसीलिए हमारा मसाज किया जाता है। मसाज करने का यही सही तरीका है। उसके बाद में मसाज करने के बाद में आप स्टीम भी दे सकते हैं, अगर क्लाइंट्स के हेयर के अकॉर्डिंग। अगर आपके उसके हेयर पे स्टीम देने का वो है तो आप स्टीम दे सकते हैं, या आपके पास टॉवल है, टॉवल को हीट करके हेयर में अच्छे से उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं, या आप जो है स्टीमर लगा सकते हैं। इससे आप जो है हमारे जो अंदर की सारी प्रॉब्लम होती है, हमारे जो है डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है, ये सारे से हमारे बचत हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको खूब अच्छे से एक मसाज देना है, फिर सारे हेयर को ऊपर लेना है, ऊपर लेके थोड़ा-सा खिंचाव से, थोड़ा-सा हल्का प्रेशर से सारे हेयर को ऊपर की तरफ ऐसे खिंचाव देना है। जब ऊपर की तरफ अच्छे से खिंचाव देंगे, तो बहुत ही हमारे इससे क्या होते हैं, हेयर कम टूटते हैं। इस तरीके से हमें मसाज करने में हेयर पे हमारे हेयर कम टूटते हैं और हमारे हेयर में एक अच्छी खासी नई ग्रोथ आती है और वो हमें एक अच्छा हेयर मजबूत होते हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है।
मसाज 10 से 15 मिनट दे सकते हैं। आपके टाइम के अकॉर्डिंग होती है, क्लाइंट्स के टाइम के अकॉर्डिंग होता है, वैसे 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज आपको देना है। उसके बाद में अच्छे शैम्पू से आपको वॉश कर देना है। तो ये वीडियो में मैं आप लोग को इसलिए समझाती हूँ कि घर बैठे मेरे बहुत सारे बच्चे वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊँगी, जैसे मैम को देखते हैं लगातार मैम सैलून में बैठी हैं और बतिया रही हैं और हँस रही हैं, इनको यहाँ बहुत अच्छा लगता है और बराबर ये बात करती रहती है और ये जब भी आ जाती है सैलून में हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम फ्रेंडली, इनका भी बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर है, बहुत अच्छी हैं। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। जो भी क्लाइंट्स अच्छे आते हैं उनकी फ्रेंडली व्यवहार होता है तो ये भी बहुत मायने रखता है। तो उनका सर्विस देने में ही बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आपको मसाज करना है। तो अब मैम का हम करते हैं हेयर वॉश जो है स्टीम आप दे सकते हैं, नहीं भी सकते, उसके बाद में हमें अच्छे से हेयर वॉश करना है। कोई आपको अच्छा शैम्पू लेना है, अच्छा शैम्पू लेने के बाद में उसी से जो आप अपने सैलून में रखते होंगे क्लाइंट्स को लगाने के लिए, तो आप ले सकते हैं, लेकिन शैम्पू थोड़ा अच्छा ब्रांड का होना चाहिए, इसको ध्यान देना है। अच्छे से फिर इसको हमें वॉश कर देना है। वॉश में हमें ध्यान देना है कि हमारे जितने ऑयल हों अच्छे से छूटें और उसके बाद हमको थोड़ा-सा ब्लो ड्रायर करना है, क्योंकि मैम को निकालना था। मैम बोली कि थोड़ा-सा हल्का-सा ब्लो ड्रायर करना है।